वेलकम बैक एट टू जेड स्टडी पॉइंट ट्रिपल डॉट में आपका स्वागत है। आज एक फिर नया टॉपिक लेके आपके समक्ष हम प्रस्तुत हो चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक है संधि। कौन सी संधि? वो विसर्ग, गुण, व्यंजन ये वाली संधि की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाटक में जो संधि, हिंदी के नाटक में या संस्कृत के नाटकों में जो संधियाँ हुआ करती थी, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर टॉपिक कहाँ से उठाता है? यहीं से उठाता है। ठीक है, पूछेगा संधि क्या है, नाटक की संधियाँ क्या हैं। संधि आदमी के दिमाग में रहेगा, वो संधि 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 लगा के चला जाएगा। लेकिन जो गहन चिंतन, मन, अध्ययन और मनन करने वाले विद्यार्थी हैं, वो समझते हैं कि किस गहराई से कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो छिछला छिछला नहीं करते हैं, वो गहराई में जाके लेकर आते हैं मोती, और वही मोती चुनने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए रेडी। तो हम लोग संधि की बात कर रहे हैं। संधियाँ कितनी होती हैं? 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। ठीक है, ये सब किस में बताया गया है? हाँ, नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में सबकी चर्चाएं हुई हैं। और भी बड़े बड़े विद्वान जो लोग थे, जो नाटककार थे, उन्होंने इसकी चर्चाएं करी हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। कथानक में कार की अवस्था, कथानक में कार की अवस्था और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने वाली संधियाँ होती हैं। ठीक है, नाटक एक चलता है ना, कथानक, नाटक का जो कथानक होता है एक लंबा चौड़ा कथानक होता है ना, तो जो एक दूसरे को जोड़ती संधि मतलब जोड़ना ना, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, जो पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो नाटक में कितने, कथानक में जोड़ने के लिए कितनी तरह की संधियाँ होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा है? आइए पहले पढ़ते हैं इसे। पहला क्या है? मुख। पहला क्या है? मुख। मुख मतलब मुंह। दूसरा क्या है? मुख। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रतिमुख संधि। तीसरा क्या है? गर्भ। चौथा क्या है? विमर्श। पांचवा क्या है? निर्वहरण। निर्वरण पांचवा क्या? निर्वरण। चलिए आइए बात कर लेते हैं। मुख मतलब जो मेन होती है, प्रतिमुख जो उसी से जुड़, और गर्भ में जो एकदम लास्ट में जब बीच में आता है ना, जब नाटक ना, उसमें जो गहराई आ जाती है उसके बारे में। फिर विमर्श, क्या उसका सौदा, क्या निकला, उसका अर्थ क्या निकला, या उसको क्या, किसके बाद? निर्वरण। चलिए आइए बात कर लेते हैं। मुख, पहले मुख पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, संधि कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की होती। नाट, कथानक में कार की अवस्था और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने वाली संधियां होती हैं। आइए बात करते हैं मुख। मुख संधि के बारे में क्या है? प्रारंभ वाली अवस्था के साथ मिलने से जहां अनेक रसों और अर्थों के धोधक बीज की उत्पत्ति होती है, वहां मुख संधि होती है। ठीक है, मुख संधि कहाँ होती है? मुख संधि वहां होगी प्रारंभ वाली अवस्था के साथ मिलने से जहां अनेक रसों और अर्थों के धोधक बीज की उत्पत्ति होती है, वहीं पे आपकी मुख संधि होती है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आइए आगे बात करते हैं। बीज क्या है, पताका क्या है, बिंदु क्या है ना, परकड़ी क्या है, कार क्या है, इसे बाद में बात करते हैं। आइए प्रतिमुख, इसमें क्या आता है? आइए प्रतिमुख के बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ा कर दे, इसमें आपको अच्छे से दिखे पूरा। चलिए, प्रतिमुख, इसमें बीज कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य होते हैं। ठीक है, प्रतिमुख संधि क्या होती है? इसके बीज, इसमें बीज कुछ मुख होंगे और कुछ अलक्ष्य रहता है। गर्भ क्या है? इसमें फल की प्राप्ति के उपायों के में विधन होता है और कथा और भी विस्तार लेती है। ठीक, गर्भ मतलब बीच में एकदम बिल्कुल जो मिडल पॉइंट में आते हैं, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे अब कथा आगे बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ देखने जाते हैं, उसमें बीच में इंटरवल होता है, उसके बाद फिर जो पहले है ना, फिर उसके बाद उसकी गहराई आती है, फिर लास्ट आएगा। चलिए वही बात है, यहाँ पे गर्भ की बात है। इसमें फल की प्राप्ति के उपाय में विधन होता है तथा और कथा और भी विस्तार लेती है। फल इसके भीतर छुपा रहता है, अतः गर्भ संधि कहलाती है। इसमें प्रत्याशा और पताका का योगदान रहता है। ठीक, इसमें किसका किसका योगदान रहता है? प्रत्याशा और पताका का योगदान रहता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? विमर्श। इसमें न्याप्ति व परकरी का योग रहता है। ये क्या है, चीज़ें हैं, ये सब अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं डालूंगी। ठीक है, कारावस्थाएं डालूंगी और पंच अर्थ प्रकृतियाँ भी डालूंगी। ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं। नई बाधाएं आती हैं, इसमें संघर्ष, द्वंद्व और विमर्श की दशाएं उत्पन्न होती हैं। छठा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट,
पांचवा पॉइंट है निर्वरण। इसमें क्या होता है, इसमें कार और परागाम का योग होकर नाटक पूर्णता प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवीज लेते हैं, पहले मुख हुआ ना, मेन बात आई क्या क्या हुआ सब, उसके बाद आता है आपका प्रतिमुख संधि आएगा, फिर गर्भ एकदम डेप्थ में जाएगी, फिर वहाँ से विमर्श निकलेगा, फिर निर्वरण होगा, आखिर में आपका कार्य पूर्ण होगा और क्या फलागम की प्राप्ति हो जाएगी और नाटक पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या थी, हम लोग ने क्या पढ़ा आज? हम लोग ने आज क्या पढ़ा? आज हम लोग ने पढ़ा संधि। ठीक है, ये संधि है, संधि विच्छेद वाली संधि मतलब होता है मिलना। संधि मीन्स शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलना। तो ठीक है, तो कौन नाटक में कैसे कथानक कहाँ कहाँ मिलता रहता है, ये उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस लेके आते रहते हैं और जो टॉपिक छूटने की कगार पर रहते हैं उनको पकड़ के हम बाहर निकालते हैं और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो पेपर ऐसे गहराई से भी बनता है ना। तो एक तो पेपर एकदम छिछला बनता है और कुछ क्वेश्चंस गहराई वाले, वो संरक्षण वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।